हमारे देश में आजकल ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं जिनको सुनकर किसी का भी सीना छल्ली हो जाता है। कुछ ही दिन पहले एक ऐसी घटना आई थी। सूचना सेठ नाम की महिला ने अपने 4 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। 4 वर्ष के बच्चे की हत्या कर दी थी। उसके कुछ ही दिन बाद एक खबर आती है कि शांति शर्मा नाम की महिला ने अपने अवैध संबंधों के चलते हुए 8 वर्ष के बच्चे की दर्दनाक हत्या कर दी है। इसी क्रम में चलते हुए कहीं पर माँ हत्यारी निकल रही है, कहीं पर भाई हत्यारा निकल रहा है, कहीं पर पिता हत्यारा निकल रहा है। हमारे समाज को पता नहीं क्या चल रहा है। अभी एक घटना जबलपुर की बहुत सुर्खियों में है, जो तत्काल की घटना है। राजकुमार विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति जो कि होशंगाबाद के पास के रहने वाले थे, जबलपुर में रेलवे कर्मचारी हैं और रेलवे में वो जॉब करते थे। कुछ ही दिन पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था किसी बीमारी के चलते हुए। वो अपनी 14 साल की बेटी और 8 साल के बेटे तनिष के साथ रहा करते थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन बच्चों को वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और उन्हीं में से 14 वर्षीय बेटी एक दिन किसी अपने आशिक के साथ घर से भाग जाती है। मुकुल नाम रहता है जिसका। 1 वर्ष पहले राजकुमार विश्वकर्मा उसके नाम पर FIR करते हैं। पुलिस उसको अरेस्ट करती है। इन दोनों लोगों को दिल्ली से अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद लड़की को समझा बुझाकर घर ले आते हैं और उसको समझाते हैं, पढ़ने लिखने पर जोर देते हैं और वहां पर मुकुल को जेल हो जाती है। मुकुल जेल में चला जाता है। इसके बाद ये सब क्रमबद्ध तरीके से उसका मुकदमा चलता रहता है। अभी 3 दिन पहले की घटना जो सामने आई, इनकी 15 मार्च 2024 को यह घटना सामने आती है कि एक फ्लैट में राजकुमार विश्वकर्मा और उनके बेटे 8 साल के बच्चे को किसी ने दर्दनाक तरीके से मौत दी है और बच्चे की हत्या करके उसको फ्रिज में डाल दिया गया और राजकुमार विश्वकर्मा की डेड बॉडी बिस्तर पर पड़ी हुई मिली और वहां पर 14 वर्षीय जो बेटी थी वो गायब थी। बेटी मैसेज करती है अपने चचेरी बहन को, वॉइस मैसेज करती है, व्हाट्सएप पर भेजती है। उसमें वो बोलती है कि मुकुल ने मेरे पिता की हत्या कर दी, कृपया जल्द से जल्द आप लोग जबलपुर पहुंच जाएं। जबलपुर रेलवे कॉलोनी में वो लोग रहा करते थे। चचेरी बहन मैसेज को 1-1.5 घंटे बाद पढ़ती है। पढ़ने के बाद वो अपने पिता को बताती है। तब वो लोग वहां से जल्द व्यवस्था करके रास्ते में निकलते हैं और अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करते हैं जो जबलपुर में रहने वाले थे। वो सभी लोग एकत्रित होते हैं। वहां पर पहुंचते हैं तो उसके फ्लैट में अंदर से कुंडी बंद थी, बाहर से कुंडी बंद थी, ताला लगा हुआ था। जब खिड़की से चढ़कर लोगों ने प्रयास किया सीढ़ी लगाकर अंदर घुसने का, तो अंदर जाके जिन लोगों ने झांक कर देखा वो मंजर देखने लायक नहीं था। राजकुमार विश्वकर्मा की छत बिछत बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस वहां पर जाती है। इसके बाद उस फ्रिज को खोल के देखा जाता है। फ्रिज के अंदर तनिष्क की 8 वर्ष की बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो सबसे पहला शक मुकुल के ऊपर ही जाता है कि वो जमानत पर रिहा हुआ था और उसने अपना मकसद पूरा करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए राजकुमार विश्वकर्मा की हत्या कर दी। लेकिन फिर पता चलता है कि 14 वर्षीय बेटी कहाँ है, उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो पहली नजर में तो ये समझ में आता है कि मुकुल उसको फिर से दोबारा उठाकर ले गया है या किडनैप करके ले गया है। पुलिस सभी CCTV कैमरों को निकालती है, उस सोसाइटी के CCTV कैमरे को निकालती है। इसके बाद मार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह के CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं। तो उसमें से साफ नजर आ रही है, ये CCTV कैमरा आप देखिए, इसमें साफ नजर आ रहा है कि पहले मुकुल स्कूटी लेकर बाहर निकलता है। इसके बाद राजकुमार विश्वकर्मा की 14 वर्षीय बेटी उसके पीछे बड़े आराम से निकलती है, जैसे कोई घटना ही नहीं है, कोई कुछ हुआ भी नहीं है। इसके बाद ये लोग कई जगह पर स्पॉट किए जाते हैं। बस स्टॉप पर भी ये लोग निकलते हुए स्पॉट किए जाते हैं CCTV कैमरे में। इसके बाद रेलवे स्टेशन के अंदर घुसते हुए भी दिखाई देते हैं। उस 14 वर्षीय बेटी की बॉडी लैंग्वेज से कहीं से भी नहीं लग रहा है कि जो मुकुल है वो उसको जबरदस्ती पकड़ के लेकर जा रहा है। वो खुद ब खुद अपने रास्ते से जा रही है। अपने पिता का ATM वो लड़की साथ में लेकर गई है और माँ का मोबाइल, जो कि माँ का देहांत हो चुका था, माँ का मोबाइल भी उसको मिल गया था और वो लेकर जा रही है। अभी तक फरार हैं दोनों लोग। पुलिस उनका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन ऐसी बेटी भगवान किसी को न दे। हर एक इंसान यही दुआ करेगा, यही कामना करेगा कि जिन बच्चों के लिए राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी ज़िंदगी लगा दी, उस बच्ची को संवारने में वो बच्ची इस हत्या में 100% शामिल होने की शंका है, क्योंकि मुकुल ने ही उनको हत्या को अंजाम दिया है और हो सकता है उसने भी पूरा साथ दिया। अब ये पूरी घटना क्या होगी उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी ये लोग फरार हैं। पुलिस इनको चप्पे पर खोज रही है। ये लोग पकड़े जाएंगे, बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। फिर देखते हैं और सामने क्या राज निकल के आता है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।